मैं थोड़ा अंधविश्वास के विषय में बात करना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। मैं बहुत दिन कम से कम 1 डेढ़ महीने से आपका चैनल देख रहा हूँ। मेरा 2 हुँ। साल से हाथ-पैर का बीमारी चल रहा है। हाँ, और 10वीं पढ़ते-पढ़ते मैं पागल हो गया। पागल होने के बाद में मैं अपना सफीपुर म मस्जिद में गया। वो मस्जिद में बहुत उसके बाद में उसका हो गया और बहुत झाड़-फूँक में भी जगह आया और अभी फिर मैं एक अपना बुद्ध गया, एक बार गया था बुद्ध विहार, तो उसके बाद मेरा पैर टूट गया। फिर एक हुँ। हमारे उधर शंकर जी का मंदिर है, उन्होंने बोला ठीक हो जाना चाहिए, तो वो बोला हाँ बाबा जी ठीक तो हो जाना चाहिए, ठीक हो गया। अब मेरा 2 साल से जॉइंट पेन चल रहा, हाथ पैर सब जगह में कर रहा। अब मैं पहले बुद्ध जी को मानता था, अब मैं सोच रहा हूँ बुद्ध या ईश्वर अल्लाह ये सब जैन बुद्ध जितना भी कहो सब ये बदमाश है। अब हमको पढ़ाई लिखाई फेल है, मेरा जॉइंट पेन कितना भी दवाई करा ले सब जगह, और मेरा वाइफ भी बहुत झाड़ फूक करा करके परेशान हो गया, बट कुछ भी ठीक नहीं हो रहा और मैं बहुत अंधविश्वास में भ्रम में पड़ा हूँ। ठीक है, ज्यादा बात नहीं कर सकता। नहीं, नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं ये नहीं समझ पाया हूँ कि आप बोधगया गए थे, वहाँ पे आपके पैरों में दर्द हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि बुद्ध, जैन-वैन सब खराब हैं, आप ये कह रहे हैं? अब मेरे हिसाब से सब खराब ही नजर आ रहे हैं। अच्छा, आप खराब और नज़र आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, और क्या फिर चीज़ भी सही फिर आपका मैं क्या चीज़ फिर सही, क्या चीज़ आ रहा है? अब सही के लिए मैं एक बार का मैं हिस्ट्री बताऊं। मेरा वाइफ इधर बेंगलोर में था, तो आगरा मस्जिद में हमारा वाइफ कई दिन से बीमार, सब जगह मैं इलाज करा लिया, नहीं ठीक हो। फिर वो मस्जिद में हम हुँ, गए आगरा हुँ, बेंगलोर में। हाँ, और हुँ, वो किसी दुकानदार ने बताया था हमको, और फिर उन्होंने हुँ, मंत्र पढ़ करके पानी वानी मारा, और पानी हुँ, मारने के बाद में और थोड़ा हुँ। सा दूर आए, मेरा वाइफ बढ़िया इधर से रोते चिल्लाते हुए गई थी, और साइकिल से मैं लेके गया आप था, मुस्लिम और हैं? उधर से आप अपना बड़ी मुस्लिम हैं आप? नहीं, आई एम राजू गौतम। गौतम तो मैं लिखने लगा हूं, लेकिन अब मुझे औतम गौतम कुछ नहीं समझ में आ रहा। हुँ, मेरा नाम राजू है, सिर्फ राजू। राजू कहते हैं, ना कोई जात ना पात, लेकिन जो जिसने नाम हुँ। राजू लिखा है तो यानी राजू का आप मतलब ये चमार कह होता रहे है। हैं कि आप मस्जिद में गए थे, तो वहाँ पे किसी ने तो पढ़ मौलाना के फूँक दिया, पढ़े, मौलाना ने और तो आधा बीमारी घंटा ठीक हो गया। पैर ठीक हो गया। अब ऐसे ही मैं अच्छा, फिर एक पैर ठीक भंते जी हो से, गया। मेरा नहीं, मेरा वाइफ का मतलब तबीयत तबीयत सभी ठीक हो। वाइफ़ मेरा तो का 1.5 साल अभी अभी भी मेरा नहीं ठीक हुआ है, अभी आप भी मैं भी आज भी टेबलेट। आप भी एक बार मस्जिद में घूम हाँ, आते, जैसे दर्द आप हो बोले जाता ना, ना। तो ऐसे ही फिर भंते जी ने बताया तुम एक बार भैया तुम भी मस्जिद में जाओ, है ना। हुँ, फिर मैं भी हुँ, मस्जिद में गया, तो खैर मस्जिद में गया, हुँ, उन्होंने बताया मेरे ड्रम स्टिक होता है साग, हुँ, और बोला उन्होंने दुआ ताबीज कराया और करीब 300 रुपए लिया। हुँ, 300 रुपए लेने के बाद में बोला ड्रम स्टिक हुँ, लेकर के आप उसको खाओ और हाथों में उसको वॉश करो, लेकिन कुछ हुँ, भी फायदा नहीं हुआ। अंत्र मंत्र और फिर आदाम हुँ, बादाम दिया, मेरे को कुछ भी फायदा हुँ। नहीं हुआ, और मेरे को भंते तो जी ने ये बताया था तुम भी एक बार जाके देखो। ये तो हमें फिर अंते मनते हमका है, मौलाना भी हमारे लिए बदमाश है, हमको तो नहीं, लेकिन वाइफ वाइफ हमारा ठीक हो गया। अच्छा, 10वीं पढ़ते पढ़ते नहीं, आपकी वाइफ़ वही फिर तो, कैसे ठीक हो गई? वाइफ पता नहीं कैसे उनकी वहां क्या पर, यहाँ से कई दिन से उनकी बीमारी क्या थी उनकी? उनको फीवर बहुत दिन से आ रहा था। सभी पता नहीं कौन सा फ़ीवर आ इधर रहा था ना भई, ब्लड टेस्ट फ़ीवर सब आ कुछ रहा करा था लिया। ना। जी, ब्लड आप देखें फ़ीवर आ रहा फ़ीवर जो जी, आना होता है ना, फ़ीवर आना होता है, तो फ़ीवर आने के बाद से फिर फ़ीवर जाता है, वो ठीक ही होता है आदमी। उसका मंदिर, मस्जिद अब बौद्ध से और चर्च, गुरुद्वारा से कोई मतलब नहीं होता है। तो आपकी जो वहां बीमारी है मेरी मेरे बात को ये समझें, कंफ्यूजन नहीं। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, मेरी बात समझें। कहीं पे भी, किसी जगह पे भी ये जितने भी जो जगह हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, ये इलाज के स्थल नहीं है। बोधगया जो है वो इलाज स्थल नहीं है। बुद्धिज़्म की अपनी इलाज की एक अलग प्रणाली है। अगर बुद्ध आपको गया, जब इलाज फर्स्ट बार गया कराना था मेरा है, पैर टूट गया। पैर टूट गया तो उससे बोधगया का क्या लेना-देना है? आप क्या समझ रहे हैं कि आप जो हैं, जो जितने लोग जो धार्मिक थे, वो इतने सारे युद्ध लड़ते थे, तो वो अपना धर्म इसीलिए छोड़ देंगे क्योंकि वो युद्ध में लड़े तो हार गए, या उनके पैर टूट गया, ये कट गए, वो कट गए। अभी भी भारत में पिछले इतने सारे बॉर्डर पे सेना लड़ रही है, बॉर्डर पे, वो किसी न किसी धर्म को मानते हैं। लड़ाई होती है तो या तो वो मारे जाते हैं या फिर वो कुछ हो जाते हैं। तो वो ये कहेंगे कि इसीलिए जो है हमारा धर्म खराब है या तुम्हारा धर्म अच्छा है कि तुम जीत गए, तो तुम्हारा धर्म अच्छा है, हम हार गए तो हमारा धर्म अच्छा है। इससे ये डिसाइड नहीं होता। ये अंधविश्वास है। देखिए भाग खड़े हुए ये जो राजू-राजू हैं, ये चले गए ये, भाग खड़े हुए। असल में दिक्कत क्या होती है इनकी कि ये धार्मिक प्लेस को मेडिसिन से जोड़ रहे हैं। अंधविश्वास इसी को कहा जाता है। अंधविश्वास का ये दूसरा रूप है। धार्मिक प्लेस पे चाहे वो मस्जिद ही क्यों ना हो, अगर आप इलाज के लिए जा रहे हैं, मंदिर हो इलाज के लिए जा रहे हैं, या बुद्धिस्ट प्लेस हो या गुरुद्वारा हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ फिर कोई नहीं है दुनिया में। ये इलाज के लिए नहीं होते हैं। ये स्थल हैं, ये विचारधारा के लिए होते हैं। आप उनकी विचारधारा पे आप देखिए कि भई उनकी विचारधारा आपको सही लग रही है कि नहीं लग रही है। विचारधारा में गड़बड़ी है वो पकड़िए। आप कहीं जा रहे हैं, आपका पैर टूट सकता है, हाथ टूट सकता है। भई रोज़ खबर आ रही है, रोज़ जा रहे हैं सब कि कौन से मंदिर का कोई वो करके आ रहा है, दर्शन करके आ रहा है, बसें पलट गई, मर गए। एक्सीडेंट हो गया, मर गए। रोज़ खबर आती है। तो कहीं से भी आना-जाना इससे क्या होता है? अब आप अपना फ़ायदा देख रहे हैं, आप अपने फ़ायदे के अनुसार धर्म को चूज़ कर रहे हैं।
आप यहाँ पे मैं फिर से कहूँगा आप यहाँ पे दोबारा जुड़ जाइए, क्योंकि आपसे कुछ और भी बातें करनी हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आपको ऐतिहासिक पुरुष पहली चीज़ तो ये किया है कि आप बुद्धिज़्म या बुद्ध को आप बाकी के धर्मों की तरह कंपेयर कर रहे हैं। इन्होंने एक शब्द कहा, जय भीम नमो बुद्धाय, और फिर उसके साथ क्या कहा कि बुध-वुध ये सब खराब होते हैं, ये होते हैं। आप ये ध्यान से देखिएगा इनके शब्दावलियों को। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे जुड़िए, जुड़कर अपने अंधविश्वास को दूर कर लीजिए कि आपके मन में क्या अंधविश्वास की खिचड़ी पक रही है। आप अपने लाभ के लिए आप कहीं पे जाते हैं, आपका पैर टूट गया, हाथ टूट गया, इसीलिए बुध खराब है। बुध तो भाई वो तो 2600 साल पहले जा चुके हैं। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि तुम मेरे दर्शन के लिए आना, अपना हाथ तुड़वा लेना, पैर तुड़वा लेना और इसीलिए मैं खराब हो जाऊँगा। भाई उन्होंने कुछ विचारधारा दे के गई हैं। अब आप जो हैं आप साइंस में फ़ेल हो जा रहे हैं, इसीलिए आइंस्टीन खराब है। आप गए किताब पढ़ने के लिए साइंस, आप गए किसी साइंस स्ट्रीम में कुछ एजुकेशन लेने, ग्रेजुएशन करने या पीजी करने, कुछ भी करने, और आप या फेल हो गए या उससे पहले आपका कुछ गड़बड़ हो गया आपके साथ या पर्सनल कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए न्यूटन दोषी हो जाएगा, हैं? उसके लिए आइंस्टीन दोषी हो जाएगा, कोपरनिकस दोषी हो जाएँगे। आ गए हैं ये, इनको जोड़ता हूँ मैं। तो इसको अंधविश्वास कहते हैं कि जब हम अपने पर्सनल फ़ायदे से किसी भी धार्मिक प्लेस को जोड़ते हैं तो। जी। मतलब आप किसी प्लेस में मान लीजिए कि आप एडमिशन लेने गए साइंस के क्लास में और हाँ। वहाँ जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटल चले गए, तो क्या इसके लिए साइंस दोषी होगा? क्या इसके नहीं, लिए हमारा आइंस्टीन और न्यूटन दोषी हो जाएँगे? नहीं, उसका तो दोषी तो ख़ैर मैं ही हूँ। धार्मिक प्लेस आपका जो रीज़न है ना, उसका जो आपने रीज़न दिया है कि आपका पैर टूट गया इसीलिए बुध खराब है, आप हाँ, वहाँ पे और गए वो कुछ ठीक नहीं हुआ इसलिए, ये रीज़न गलत है। आपको विचारधारा में जाना होगा, धर्मों की विचारधारा में जाना होगा कि धर्म की विचारधारा के अनुसार आपको उसको खारिज करना होगा। अपने पर्सनल फ़ायदे से आप उसको खारिज करेंगे ना, तो ये आपका लॉजिकल फैलेसी में आएगा, ये आपका अंधविश्वास कहलाएगा। अंधविश्वास नहीं कहलाएगा ये? ये अंधविश्वास कहलाएगा जब आप किसी अपने पर्सनल दिक्कत को जोड़ लेंगे धर्म से। अब मैं पिछले साल मैं अपने वहाँ बुद्ध जी की कथा करवाया था अपने गाँव में भंते जी से, और उसके बाद में मैं जैसे गाँव से अपना इधर वापस आया, इतना मैं परेशान तब से कोई काम नहीं कर, 50-60 हज़ार रुपए का कर्जीदार हो गया और हाथ पैर से कुछ काम धंधा नहीं कर पा रहा हूँ। किस चीज़ का 50-60 हज़ार किस चीज़ में आपने खर्चा किया? मतलब हाथ पैर में काम धंधा कर नहीं पा रहा हूँ। अब 3-4 5 हज़ार रुपए महीने लिए भाड़ा देना है। नहीं, आप और क्यों बुद्ध नहीं जी कर पा नहीं, तो उसके लिए तब उसके लिए बुद्ध ही मुझे नहीं है। मुझे उसके यही दोष हो रहा कि मैं बुद्ध जी को कथा कहाया था, वही मेरे ऊपर पाप हाँ। लग, और मेरे ये गाँव में पाप एक पाप लग गया, ये आपका अंधविश्वास है। ये असल पाप में लग गया। आपका अंधविश्वास कभी आपसे दूर गया ही नहीं। बुद्ध जो है आपके फ़ायदे देने के लिए नहीं है। आपने बुद्ध की कथा कहलवाई, आप नहीं भी कहलवाते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कथा कहवाए हैं तो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पैर अगर वो हुआ है, टूट गया या कुछ भी हुआ, उसके लिए कोई दोषी नहीं है। ना कोई ईश्वर दोषी है, ना अल्लाह दोषी है, ना कुछ है। ये आपका है कि आपके साथ हो रहा है। आपको भारत में कितने एक्सीडेंट होते हैं 1 दिन में, इसकी जानकारी है आपको? नहीं, हमको जानकारी है। भारत में 1 दिन में एक्सीडेंट से कितने लोग मरते हैं? लिस्ट निकाल रहा हूँ ना। ये मैं आपको मरने की जानकारी अभी मतलब अपंग होके बचने की नहीं। मैं आपको सिर्फ़ ये दिखा रहा हूँ कितने लोग जो हैं प्रतिदिन मर जाते हैं एक्सीडेंट से। ये लिस्ट देखिए। अंधविश्वास को सही से नहीं दूर कीजिएगा ना, तभी फिर किसी अंधविश्वास में पड़ के आप फिर से गलत चीज़ में चले जाएँगे। ये देखिए, भारत में हर दिन सड़क हादसों में औसतन 470 से 885 लोग अपनी जान गँवाते हैं, जो हर घंटे लगभग 20 मौतों के बराबर है। 1 घंटा में 20 लोगों की मृत्यु हो रही है। समझ रहे हैं? अब सोचिए कि हुँ। मर रहे हैं, ज़िंदा बचे हुए लोगों को अगर कंसीडर किया जाए एक्सीडेंट की, तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ़ हर घंटे में एक्सीडेंट से 20 लोग मर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आप इस तरह से देखिए, जो धार्मिक लोग हैं वो क्या करते हैं अगर बच जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं भगवान ने मुझे बचा लिया मरने से, वो ऐसे सोचते हैं। आप क्या है कि आप अपने पर्सनल फ़ायदे और नुकसान से बुद्ध या बुद्धिज़्म को देख रहे हैं। आपका पर्सनल नुकसान क्या हुआ? आपको शारीरिक क्षति हुई। दूसरा नुकसान क्या हुआ? उस कारण से आप अपने रोज़गार पे जो डिपेंडेंसी थी आपकी, वो चीज़ आपकी दिक्कत में आई, तो आपका अपना जीवन व्यथित हो गया। उस कारण से अब ये सारा दोष आप किस चीज़ को दे रहे हैं? बुध को दे रहे हैं। इसी की बजाय आप किसी दूसरे चीज़ को मान रहे होते हैं, किसी देवी-देवता को। देखिए आपने एक शब्द इस्तेमाल किया पाप किया, यानी आपका हिंदुइज़्म का भूत अभी भी नहीं उतरा है आप पे, अभी भी आप पाप पुण्य में फँसे हुए हैं। जी। अच्छा, मैं ज़्यादा बात आपसे नहीं कर सकता। क आपका मतलब मैं बहुत
कुछ लिख करके कहीं कोई ऐसा सिस्टम है जो मैं आपको लेटर माध्यम से मैं आपसे कुछ बात कर सकूं, कुछ ऐसा सिस्टम है आपके द्वारा? बात कर लीजिए, बात करने में क्या दिक्कत है? बात करने सार्वजनिक में बात मेरा हो रही गांव है में ना, भी, अपने ही लोग हैं। तो अपना गांव में भी मैं जब था ना, तो मेरे यहाँ भी एक, मैं बहुत छोटा था, 5वीं 6वीं में जब हुँ, स्कूल में जाता था ना, तो देखा था वो हुँ, अपना घर के दरवाजे पर बुद्ध जी का मूर्ति लगाया था, और वो ठीक है। थोड़े दिन में ही उसका तहस नहस हो गया पूरा। उस अब मैं जब भी साल 2 साल में जागता हूँ, उसमें खंजर ही नजर आता है, उसमें कोई कुछ नहीं रहने वाला है। खाली उस घर में खाली भूतों को बसेरा है। मेरा सकान राजपूतान सहीपुर उन्नाव जनपद का है। तो तो चाइना अभी का नाम सुने? हाँ, चाइना का नाम सुना है। चाइना में जैसे अब हुँ, म्यांमार हुआ, जहाँ जहाँ बुद्ध हैं वहीं पर ज्यादा हुँ। भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं, और दिल्ली में अच्छा, जहाँ जहाँ चाइना चाइना जो है, उसकी तुलना में भारत और चाइना लगभग एक ही समय आज़ाद हुए थे ना? भारत और चाइना लगभग जो एक भी ही आप समय कहते हैं आज़ाद मानते हुए हैं, लेकिन थे। इतना हम नहीं, जानकारी नहीं मानते-वानते रखते हैं। नहीं, आपके माइंड में जो चल रहा है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। खुल के बात कीजिए इसको। आपके अंदर जो बैठा हुआ है ना, आप अपने पर्सनल लाभ से तथागत के दर्शन को देख रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपके माइंड में क्या सेटअप हो गया है कि आपने 2-4 इसको कहते हैं, मैं बता रहा हूँ इसको क्या कह रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आप अपने को बुद्धिज़्म को देख रहे हैं। अब मैं किसी दूसरे का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। चाइना देश को देखिए, पूरे एक देश है, इंडिया से कितना 2.5-3 गुना बड़ा है। बड़ा है कि नहीं बड़ा है? हुँ, जीडीपी कितना है? भारत में और चाइना के जीडीपी में कितना अंतर है? ये चेक किया है आपने? वहाँ तो कोई भी ये देवी-देवता की मूर्ति नहीं है, वहाँ तो सारे के सारे बुद्ध की मूर्ति है। वहाँ तो वो ईश्वर अल्लाह गॉड को किसी को पनपने नहीं देता है। सिवाय बुद्ध के वहाँ कोई पनप नहीं पाया है। जापान को देखिए, उसकी जीडीपी देखिए। टॉप 5 में 2 देश तो बुद्धिस्ट के आते हैं, जिनकी जीडीपी है टॉप में। और भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद से भी जीडीपी 5वें से चौथे के लिए लड़ाई चलते रहती है। अब आप कह रहे हैं कि आप भूकंप से लिए, कि म्यांमार में, जापान में, यहाँ पे भूकंप ज़्यादा आते हैं। बताइए कि भूकंप आता है उसके बावजूद भी वो इतना आगे है, जापान। हाँ, बुद्ध भारत जी सर। आपके घर में जितने भी सामान हैं, आप देखिए कि आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक कौन-से सामान हैं? कौन-सी कंपनी का मोबाइल रखे हैं? सैमसंग। यस सैमसंग सर। कौन-सा देश का है? अब वो उतना जानकारी नहीं है। कोरिया का है। कोरिया में जाएँगे बुद्धिज़्म मिलेगा। चाइना, कोरिया, जापान ये बुद्धिज़्म है। अब बताएँ कि जिस मोबाइल से आप हमसे बात कर पा रहे हैं, वो किसका देन है? वो बुद्धिस्ट देशों का देन है। और आप सोच रहे हैं इससे तो आप हमेशा एक बुद्धिस्ट चीज़ को रख रहे हैं, तो आपके मोबा साथ तो हमेशा परेशानी ही परेशानी होनी चाहिए। और हर वो व्यक्ति जो रखा हुआ है मोबाइल सैमसंग का, वो तो हमेशा परेशानियों में घिरा होना चाहिए। अच्छा, मोबाइल का देन सर बताएँ हिस्ट्री में आपको? बता सर, दीजिए आप हमें, बता मोबाइल दीजिए। का हिस्ट्री मैं बताऊँ, मैं एक बार नोएडा में मज़दूरी करता हुँ, था। नोएडा हुँ, दिल्ली के पास पड़ता है। तो वहाँ पर हुँ, मीटिंग में एक बीजेपी वालों की मीटिंग थी, तो हुँ, उन्होंने कहा कि हमारा सरकार आते-आते सभी लोगों के हाथ में मोबाइल आ जाएगा। मेरा हाथ में उस टाइम छोटा-सा मोबाइल नहीं था। अभी बेंगलोर आने के बाद में बड़ा मोबाइल भी हो गया, सब कुछ हो गया। और बुद्ध का मतलब भिखारी। और जो हिंदू जो बाकी सब लोग हैं, मैं अब दूसरा देश तो नहीं गया हूँ, लेकिन ज़्यादा करके बुद्ध का मतलब भिखारी। हमारा जितना एससी-एसटी हमारा देश में, मैं पूना बहुत राज्यों में मैं घूम चुका हूँ, यूपी, उड़ीसा सब जगह घूम घूम चुका हूँ। ज़्यादा करके घूमा, बहुत जगह नहीं हूँ, लेकिन घुमा हूँ। उड़ीसा मेरा वाइफ़ है, यूपी हमारा जन्म है, और ये ज़रा पढ़िए रोज़ी-रोटी तो हमारा जन जी, स्क्रीन पे कुछ लिखा है, पढ़ सकते हैं? वो तो इतना बारीक है, नहीं पढ़ पाऊँगा। नहीं पढ़ पाएँगे? मतलब बारीक तो नहीं है, एकदम क्लियर दिख रहा है। क्लियर मुझे ब्लू कलर साइन इन पढ़ने में आ रहा है। सैमसंग के पूर्व चेयरमैन ली कुन ही वान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अभी मैं जूम थोड़ा बड़ा किया हूं, तब मुझे दिख रहा। और उनकी हाँ, पत्नी और भी उसके इस नीचे? धर्म से जुड़ी हुई थी। लेकिन हुँ, सैमसंग एक बड़ी कंपनी एक है बड़ी कम जिसका स्थायित्व ठीक। अब मतलब एक बात मालिक बताइए, कई। बुद्धिस्ट पति-पत्नी हैं, जो इनके चेयरमैन हैं, जो लोग सैमसंग का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किए हैं, ये बुद्धिस्ट है। इनकी मोबाइल आप हाथ में लिए हुए, दोनों तो बुद्धिस्ट के हैं, ये क्यों नहीं बर्बाद हो गए? ये तो ग्रोथ कर रहे हैं। ये तो इनका तो भिखारी हो जाना चाहिए था। आप उनके मोबाइल लेके घूम रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट का मतलब भिखारी होना होता है। और जिस व्यक्ति का आप मोबाइल लेके घूम रहे हैं, वो व्यक्ति खुद ही बुद्धिस्ट है, उसकी पत्नी बुद्धिस्ट है, जिन लोगों ने इस चीज़ को खड़ा किया। अच्छा एक बात बताइए हॉलीवुड का वो जो सबसे बड़ा अभिनेता है, वो डॉनी जूनियर आयरन मैन, उसका नाम सुने हैं आपने? जो आयरन मैन जो फ़िल्म बनाता है। वो मालूम नहीं कौन आयरन मैन। आयरन आयरन लेडी मायावती जी के नाम को मैं सुना हूँ, बाकी आयरन मैन नहीं अच्छा पता है। वो सुने हैं। अच्छा बुद्ध के प्रति आपका नफ़रत कितने साल से चल रही है आपके अंदर? ये जो नफ़रत मेरे भिखारी को होना, अभी ये एक होना है, 3-4, अभी मैं बुद्ध 3-4 उसमें जाता था। हुँ, अभी मैं बुद्ध, ये कर्नाटक में बुद्ध विहार हमारा है, महाबोधि विहार।
तो हुँ। फिर मैं देखा मेरा ये हाथ-पैर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ये सब मतलब मुझे फिर पेरिया आप अपने फ़ायदे के अनुसार सारा कहानी गढ़े हैं कि हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसीलिए बुध खराब है, इसीलिए हाँ, कोई भिखारी होता है अगला या आदमी हमको कार फ़ायदा मारुति नहीं से चल रहा, अच्छा हमको एक छोटा-सा आपको फ़ायदा हो जाता तो बुध ब अच्छे हो जाते। आप यही कह रहे हैं ना? हाँ, अगर फ़ायदा हो जाता तो हम गीता रामायण को पढ़ते हाँ। और हमारे इसी को कहते हैं कि इसको अंधविश्वासी कहते हैं व्यक्ति को, जो अपने लाभ के लिए धर्म को चूज़ करता है। अपनी चीज़ों को अपने लाभ के लिए चूज़ करता है, उसी को कहते हैं असल में लालची। आपका एक्चुअल में बुद्धिज़्म में जाना-वाना नहीं है, आपका लालच था, आप लालच के माध्यम से गए, वो लालच फुलफ़िल नहीं हुआ और इसीलिए आपके अंदर जो है वो लालच फुलफ़िल ना होने से नफ़रत आ गई है। असल में ये हाँ, प्रॉब्लम है नफ़रत आप हाँ, ये प्रॉब्लम जिस काम में हम जाएँगे, हमने पंखा हुँ। खरीदा, अगर पंखा को हम खरीदने के बाद हमको पंखा हवा नहीं देगा तो उसको हम कूड़ा में फेंक देंगे, वैसे ही हमारा हाँ, तो धर्म बुद्धिज़्म आपके या बुद्ध जो हैं वो 2600 साल पहले जा चुके हैं। वो आपके हाथ-पैर की सलामती या काम-काज करने को वो नहीं कर सकते ना वो नहीं करेंगे। ये तो आप उस तरह से चले गए हैं जैसे जो हिंदू बने घूमते हैं कि भगवान के पास गए, पूजा-अर्चना किया, ला भैया भगवान हमारे घर भर दो, हमारे झोली भर दो। ये अंधविश्वासी और पाखंडी लोगों का काम है। बुद्धिज़्म में तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप जाके बुद्ध की पूजा करेंगे तो बुद्ध आपका सही सलामत कर देंगे, बुद्ध आपके घर भर देंगे, ऐसा तो बुद्धिज़्म है। बुद्धिज़्म में तो विचारधारा है, आपको सत्य बोलना है, व्यभिचार से बचना है, पंचशील है, उन नियमों का पालन करना है, उसमें कोई मतलब ही नहीं है। आप बुद्ध को दरअसल अपने फ़ायदे या नुकसान से जोड़ रहे हैं। आपका बुद्धिज़्म में इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि बुद्ध धर्म में तभी आना जब ये हिंदुत्व का जो आपके अंदर जो बढ़ा हुआ है कीड़ा लाभ, लालच, लोभ, क्रोध आपके अंदर दरअसल अभी भी लोभ, मोह, क्रोध ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं और इन सब चीज़ों को लेकर आप बुद्धिज़्म में गए थे। इसीलिए आपके अंदर ये नफ़रत पैदा हुई है और इसीलिए बुद्धिज़्म में कहा जाता है इन सारी चीज़ों के साथ कभी बुद्ध धर्म में ना क्योंकि वो हमको आपको दुःख देगी। फ़ायदा नहीं हुआ देन आप वो गाली-गलौच करेंगे, आपके अंदर नफ़रतें होंगी। नफ़रत तो होएगी जिस चीज़ अभी हम लाइसेंस एक्सेल गाड़ी खरीदा, उसके बाद हुँ, हमारा ₹10,000 ठग लिया उसने। अब हुँ। हम तो बेंगलोर में लेकिन नहीं गाँव ये देश तो होता, नहीं तो आप उसको अभी भी मार-पीट फ़ायदे करके से पूरा खोज पूरा रहे हैं, पूरा अभी भी कितना भारत बाकायदा उसी अभी भी आप तरीके से मारा फ़ायदे हमने। रहे हैं। अच्छा आपसे किसी ने कहा था क्या कि बुद्ध धाम में आप जाओगे तो बुद्ध जो हैं आपके हाथ-पैर की सलामती कर देंगे, आपके घर भर देंगे, आपके घर में पैसे के अंबार लगा देंगे? ऐसा किसी ने आपको कहा था क्या? भाई पंखा हम खरीदते हैं तो इसलिए ना खरीदते हैं, कि हवा लगेगा। तो आप बुद्ध धाम में गए थे तो आपको इस ऐसा किसी ने प्रॉमिस किया था क्या? कि बुद्ध धाम में जाएँगे तो आप हमेशा सलामत रहेंगे, आपके ऊपर पैसों की बारिश होगी। ऐसा किसी ने कहा था क्लेम, जो आपको नहीं मिला? हाँ, बिना बिना फ़ायदा किए जुड़ ही नहीं सकता है। भीमा कोरेगाँव बहुत बार मतलब नहीं गया, तो इसमें कुछ ना हुँ। कुछ फ़ायदा हमें बताया ज़रूर, लेकिन अब क्या फ़ायदा होगा लोगों ने बताया होगा तो ये तो हमको नहीं समझ में आया होगा। ये एक भी चीज़ नहीं और नहीं वो तो मैं आपको समझ गया कि आप फ़ायदे और लाभ से हर चीज़ को जोड़ रहे हैं। अब एक चीज़ और बात करते हैं। ठीक है, सब लोग खराब हैं, हर एक व्यक्ति खराब है, ठीक है ना? अच्छा सब क्या चीज़ है? च आपकी चाहे नज़र से बीजेपी का अच्छा हो, क्या चाहे चीज़ है? कांग्रेस का हो, नहीं उससे वो जितना पॉलिटिक्स भी को छोड़ पार्टियाँ दीजिए, हैं, चाहे बहुजन पॉलिटिक्स छोड़ समाज दीजिए। पार्टी का हो, चाहे मायावती का हो, सब चोर बदमाश एक ही नाम है। चाहे ईश्वर का हो, चाहे अल्लाह, सब दोनों बदमाश हैं। चाहे बुद्ध का हो, चाहे जैन का नहीं, हो, सब उससे बदमाश हैं। ये तो आप ये गलत बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आप ईश्वर से और बुद्ध को आप कंपेयर नहीं कर सकते। बुद्धिज़्म जो है उससे आपका आप कैसे चोर कैसे कह सकते हैं बुद्धिज़्म को? आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि बुद्ध चोर है, बदमाश है। ये शब्द आप कैसे इस्तेमाल कर इसको जस्टिफ़ाई करें? चोर बदमाश सब हैं ही हैं, चोर बदमाश ना होते नहीं, तो नहीं, एक आप बुद्ध ने हमेशा आपको पंचशील सिखाया कि चोरी नहीं करना। आप कह रहे हैं कि बुद्ध जो है चोर हैं। इस चीज़ को आप जस्टिफ़ाई करें कि बुद्ध कैसे चोर हैं? आपने कहा ना चोर कि बुद्ध, बदमाश जैन ही हैं। अब हाँ, आप देखें जो व्यक्ति आपको ये सिखा रहा है कि चोरी नहीं करना है, भाई बुद्धिज़्म के हुँ, पंचशील क्या कहता है? पंचशील तो आपको पता होगा। पंचशील हुँ? पूरा पता है, लेकिन पंचशील के पीछे सब ढोंग कोई पंचशील का कोई भी एक मैं दरअसल इतना हमको सब कोई घूम नहीं लिया, देखें कोई उससे भी देखिए एक 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 भी मिनट। अच्छा राजू एक बात बताएँ, आपसे जी बात सर, चल रही है तो आपकी बात चलेगी या आपके पड़ोसी की बात चलेगी? मेरी बात या चलेगी आपके सर, दोस्त की बात चलेगी? आपकी बात चलेगी ना? तो बुध की बात चल रही मेरी है तो बात आप बुध चलेगी की सर। बात कीजिए ना। बुध को जी, कौन मानता है, दोस्त है, ये है, अनुयायी है, क्या है, उससे हमको क्या मतलब है? आप बुध की बात करेंगे ना। बुध में बताइए कि बुध को आपने कहा कि बुध सब चोर हैं। क्या बुध में आपको क्या चीज़ चोरी लग रही है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ? बताइए, बुध में खराबी बताएँगे तब तो हमें पता चलेगा ना। बुद्ध की खराबी है ही है। अब मस्जिद में बढ़िया संगमरमर का बना हुआ है। बुद्ध विहार में एक फर्स्ट क्लास मतलब एल्वेस्टर टार्पल तक की नहीं है। नहीं, नहीं, बुद्ध के अभी भी मैं बुद्ध के पास में समझा नहीं। अच्छा कप बार-बार ये बुद्ध के मस्जिद आप कर रहे हैं। बुद्ध के पास शुद्ध कपड़े भी नहीं हैं, नहीं, तो नहीं, मैं चोर अभी भी बदमाश आपकी नहीं बात तो नहीं क्या है समझ फिर पा रहा वो? हूँ। उतारन तो उतारन आप दूसरे के चोर कपड़े बदमाश पहन हैं। रहे हैं। आप चोर बदमाश हैं। अब चोर बदमाश हम हैं या चोर बदमाश नहीं होते तो हम क्या ये उतारन
कपड़े टूटे-फूटे घर में रहते या उतारन कपड़े तो पहनते। जितने भी तो भारत में गरीब हैं वो सब चोर बदमाश हैं और जितने भी धनी लोग हैं वो सारे लोग अच्छे लोग हैं। आप ये कह वो रहे हैं? अच्छे लोग हैं, जो जो एजुकेटेड हैं वो बढ़िया प्रेम की बात बोलते हैं, उनसे थोड़ा भी तो कड़वा आप शब्द नहीं निकलता एजुकेटेड है। और जो अच्छा चोर कड़वा बदमाश शब्द होते हैं नहीं निकलता। फट से गाली-गलौज और तेज तेज गाली-गलौज साउंड में बात होने करते हैं लगती। ना, जैसे आप जो हैं गाली-गलौज आप ये कह रहे हैं कि आप चोर बदमाश हैं क्योंकि आप तुरंत ही किसी को भी बोल दे रहे हैं कि ये खराब है, चोर है, तो आप चोर बदमाश हैं, अपने को मानते हैं, है ना? हम चोर बदमाश हैं, एक नंबर के चोर बदमाश हैं। अच्छा ठीक है, आप चोर बदमाश हैं। चलिए क्या-क्या आपने चोरी किया है, क्या-क्या बदमाशियाँ की हैं? अब इसका कोई गणना थोड़ी हो सकता है सर। गणना तो हो सकती है, अभी जब मैंने हाँ, पूछा आपसे कि बुध के बारे में कुछ बताइए, तो आप कुछ भी बताने में असफल हो गए, कुछ भी नहीं बताया। अच्छा विजय मल्ल्या का नाम सुना है आपने? विजय माल्या, नीरव मोदी, फलाने मोदी ये सब चोर थे, हाँ। सब देश को लूट आप तो लेकर कह के रहे थे कि चले जो गए, धनी आप तो कह रहे हैं कि जो है धनी ना? व्यक्ति होता है, ऐसे तो बड़ा अच्छा होता है। अब कह रहे हैं कि ये हैं? सब चोर हो गए, लूट गए। अभी तो आप कह रहे थे ना कि जो धनी व्यक्ति होता है, वो बड़ा अच्छा होता है, बड़े अच्छे से बात करता है। अब आप कह रहे हैं कि वो धनी भी हैं और फिर उनको चोर भी बता रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि उनसे आप जो है पिछले उनसे 4-5 महीने से आपका वो हो गया है, मानसिक रूप से आप में कुछ दिमागी संतुलन कुछ गड़बड़ हुआ है? 4-5 महीने से नहीं, दिमागी हुँ। संतुलन तो कक्षा 8 से ही हो गया था दिमागी संतुलन। 10वीं में तो अच्छा। पूरा तरीके से फेल होकर के अच्छा उसी जगह से पढ़ाई कितना पढ़ाई कितना सब पढ़ाई कितना कचड़े किए में हैं आप? डाल दिया गया। हैं? कितना पढ़ाई किए हैं? कितना पढ़ाई किए हैं? 10वीं फेल होने के बाद में जितने चोर बदमाश मास्टर सब चोर बदमाश हमको लगने लगे, मैं कि ये ये सब समझ नहीं पा रहा हूँ कि बदमाश हैं, आप अब इनको मार काट। बुध कर रहे हैं इसका आप देखें, ये शब्दावलियाँ जो हैं अगर आप सही नहीं करेंगे, तो शब्दावलियाँ नहीं सही करने से ऐसा होता है ना कि आपका अभी दिमाग जैसे काम नहीं कर रहा है। आप अपने दिमाग को और ज़्यादा खराब स्थिति में पैदा कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपको अब गलत राह चुनने के लिए वो दिमाग काम करने जब गलत राह चूज़ करेंगे, तो उससे आपको नुकसान होगा, आपके परिवार को भी नुकसान होगा। तो इसके लिए ज़रूरी होता है अपने आप को सही स्थिति में लेकर आना। अब यहाँ पे ये बताइए, ये मैंने स्क्रीन पे कुछ शेयर किया है, इसको पढ़ सकते हैं आप? बुद्ध पढ़ के के सुन पंचशील सिद्धांत बौद्ध धर्म के हुँ, 5 मूल नैतिक नियम हैं, जिनका हुँ, पालन हर अनुयायी के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य है। जिनमें हिंसा ना करना, अरे ये सब तो कचड़ा सब पता ही है मेरे को। प्राणघात से अच्छा ये बचना, खड़ा है। चोरी ना करना, व्यभिचार यौन हुँ, दुराचार ना करना, आपने ये सब यहाँ पे कुछ। लिखा है ना कि बुध के जो बुद्धिस्ट को मानता है वो झूठ नहीं बोलेगा तो काम ही नहीं चलेगा इंसान का। तो आप बुद्धिस्ट कभी थे नहीं। व्यभिचार करेगा तो आप इंसान की कभी जिंदगी भी क्या फायदा है। आप क्या-क्या ये व्यभिचार ये किए हैं? ये जितना प्राणघात से बचना, अब प्राणघात मतलब अब मुर्गा हम खाएँगे नहीं, मछली हम खाएँगे नहीं, तो हुँ, क्या हमारा जीवन ठीक रहेगा? नहीं नशा ना बिल्कुल करना, नशा वैसे का भी मतलब आपकी हम लाइफ़ पान। वैसे ही गड़बड़ चल रही है। आप ये बताइए कि ये चोरी ना करना वाला थोड़ा कांसेप्ट हमको समझा दीजिए। अभी आपने कहा ना व्यभिचार नहीं करेंगे, यौन दुराचार, ये व्यभिचार क्या-क्या व्यभिचार किया है आपने? वो भी बता दीजिए। व्यभिचार नहीं करेगा तो इंसान का जीवन ही कचड़ा है फिर। चोरी आपने नहीं क्या-क्या करेगा तो उसका व्यभिचार जीवन ही किया नहीं है वो चलेगा। नशा आप नहीं बताएँ करेगा तो हमें उसका हेल्थ अपने ही अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, ये तो आप अपने तरफ से बोल रहे हैं ना कि नहीं रहेगा, फिर आप कह रहे हैं कि ये सब चीज़ ज़रूरी है, फिर आप कह रहे हैं कि बुद्ध, जैन ये सब भी यही काम करते हैं। आप खुद ये काम कर रहे हैं, फिर दूसरों को भी कह रहे हैं, फिर ये भी कह रहे हैं कि ये सब करना ही पड़ेगा, ये सब लोग करते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि आप अपनी ही बात को घुमा-फिरा के कभी उसी को गाली-गलौज में कन्वर्ट कर रहे हैं, कभी उसी को जस्टिफाई करने लग रहे हैं? आप हमें बताएँ कि आपने क्या-क्या व्यभिचार किया है? बताइए। क्या चीज़ का व्यभिचार? अभी व्यभिचार तो कोई आपने कहा ये ना बोल। व्यभिचार नहीं करेगा तो लाइफ़ कैसे चलेगी? तो मैं आपसे पूछ रहा हाँ, हूँ कि आपने क्या-क्या व्यभिचार किए हैं जिससे आपका लाइफ़ चल रहा है? ये कोई बोलने वाली बात थोड़ी होती है। बता दीजिए जब ना आपने ना कहा कि हर ना व्यक्ति व्यभिचार करना ना ही किसी पड़ेगा, अब व्यभिचार नहीं करेगा तो? चोरी करने का मतलब कोई बता थोड़ी देगा हमने ये चोरी किया, फलाना चोरी किया, ढिकाना चोरी किया आप तो ईमानदार और हैं कहाँ मामले पे में। व्यभिचार किया, कहाँ नहीं आप व्यभिचार किया, तो कहाँ इसमें किसको। ईमानदार हैं ना, आप तो इसमें तो दूध के धुले हुए हैं ना, आपने तो ये जब पूरी दुनिया को हर व्यक्ति जब दूसरे पे तोहमत लगाता है, तो ऑफ़ कोर्स उस चीज़ में उसको सही होना ज़रूरी होता है। आप तो सही दूध होंगे। का धुला कौन-सा जब हो सकता है? तो जब दूध आप का धुला दूध के कोई है ही धुले नहीं। नहीं हैं, तो दूसरे को फिर क्यों बोल रहे हैं आप? जब आप में खुद में कमियाँ हैं, खुद आप उस चीज़ से हैं, अब एक चोर जो है दूसरे को चोर बोलेगा, तो ये बात कोई मानेगा? कहेगा कि तू खुद ही चोर है, ये क्या दूसरों को चोर बोलेगा? वो व्यक्ति तो हर पूरी दुनिया उसी को कह देगी ना, ये खुद ही चोर है। तो मैं आपसे आपने अभी यहाँ पे एक बात कही कि व्यभिचार नहीं करेगा तो दुनिया कैसे चलेगा? मैंने जैसे आपसे ये पूछा कि आपने क्या-क्या व्यभिचार किए हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल मैं नहीं कह रहा हूँ सारे बातें बताइए। 1-2 ऐसे एग्ज़ाम्पल बता दीजिए। जब आपने ये चीज़ स्वीकार ही लिया है कि व्यभिचार करना आपके लिए ज़रूरी है, तो 1-2 एग्ज़ाम्पल देने में क्या दिक्कत आ रही है? बताइए। हाँ जी। व्यभिचार व्याभि प्लस आचार, हिंदी शब्द क्या हुआ इसका मतलब? मतलब गलत, इसका मतलब यही है, मतलब पराई बहन बेटी को नहीं ताड़ना, व्यभिचार का मतलब यही हुआ। व्याभि प्लस आचार।
आप बताएँ, आपने कहा ना कि वो नहीं काम करेंगे तो आपको तो वो है विचार नहीं, अगर नहीं सारा करेगा तो दिन इंसान तो का लाइफ ही बेकार, चोरी नहीं करेगा तो उसका जीवन ही नहीं तो चलेगा। आप ये झूठ आप कैसे घर में जो बहू, बेटी, बहन है, उसके साथ आप व्यभिचार करते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? कोई हो ही नहीं सकता ऐसा। मतलब आप ये कह रहे मैं हैं कि तो आप अपने घर में जो बहू, बेटी, बहन है, उनको व्यभिचार की नज़र से देखते हैं? व्यभिचार बहू-बेटी कैसे हो सकता है? अभी तो आपने कहा कि व्यभिचार जो का मतलब जो है कि बहू, व्यभिचार बेटी, बहन को व्यभिचार हमने वही फिर कह रहे हैं कि इसके किए बिना कोई रह ही नहीं सकता है। अपने पैर को कोई काट सकता है क्या? अपनी ज़बान को कोई काट सकता है क्या? अपने हाथ को कोई काट सकता है? या अपनी अपनी आपने तो बहन-बेटी कहा को ना, कोई कुछ कर सकता है क्या? व्यभिचार ऐसा तो आप नहीं हो सकता है। आपने यही कहा कि बिना व्यभिचार के ये कुछ कोई रह ही नहीं सकता है, फिर आप फिर कह हाँ, रहे तो हैं अब व्यभिचार होता है। जो खाना खाने योग्य है वो खाया जाएगा और जो नहीं खाने योग्य है वो कैसे खा व्यभिचार लिया जाएगा? आप किस तरह का आप व्यभिचार करते हैं वो बताइए क्लियर? आपने कहा ना कि बिना व्यभिचार के तो कोई ज़िंदा ही नहीं रह सकता है। आपने किस तरह के नहीं हो व्यभिचार सकता। किए हैं वो बता दीजिए? हाँ जी। अरे को किस तरह का व्यभिचार का क्या हो सकता है मतलब? मतलब आपने इतना देर तक यही बात तो बोली है कि बिना व्यभिचार के तो कोई हुँ। ज़िंदा ही नहीं रह सकता, व्यभिचार तो करना हाँ, पड़ेगा, व्यभिचार तो हर लोग करते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपने हाँ। कौन तरह के व्यभिचार किए हैं? उसी के तो एग्ज़ाम्पल पूछ रहा हूँ ना मैं। उसका सच्चाई कहाँ से कौन बता सकता है? कहाँ पर कौन आप तो व्यभिचार बता किया है? रहे हैं ना, आप पूरी दुनिया कब को बता रहे हैं कि वो चोर हैं, बड़े वो ये मुर्दों को है, बड़े वो ये मुर्दों को है। कौन खोद आप बोल सकता रहे है? हैं कि कोई चोरी आपने ये कह दिया कि आप चोर भी हैं, आप डकैत भी हैं, बदमाश भी हैं, व्यभिचारी भी सब हैं, कुछ। आपने हर तरह झूठ बोला। तो जब सब चीज़ आप हाँ, बता 5 रहे हैं कि सारे काम किए हैं आपने, तो किए हैं तो आप बताएँ ना हमें कि ये व्यभिचार क्या है? आपने कौन से व्यभिचार किए हैं? बताने में क्या दिक्कत आ रही है? इसको कैसे कहाँ बता सकता है? कहाँ पर चोरी किया, कहाँ पर व्यभिचार किया, तो कहाँ आपने पर ये झूठ चीज़ बोला, बार कहाँ पर बार इस नसिया, चीज़ आप ये कह ये रहे सब हैं तो कि नहीं बता। आपको कोई भी जानकारी नहीं है, आप सिर्फ़ जो है विरोध कर रहे थे। आप बुद्ध के वि विरोध के कारण विरोध करने आपको हर बात का विरो विरोध कर देना है। आप ये कहना चाह रहे थे हाँ, कि मुझे हर चीज़ विरोध से है ही उल्टा है बोल देना? नहीं, मतलब आपका विरोध है गलत तो अभी जब मैंने ये पढ़ा रहा था आपको कि ये पंचशील पढ़िए, तो आपने पढ़ते-पढ़ते कह रहे हैं ये क्या ये बातें हैं, ये सब आदमी हिंसा नहीं करेगा तो कैसे होगा, चोरी नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा, व्यभिचार नहीं करेगा तो कैसे आपने बड़े ज़ोर-ज़ोर से ये शब्दें कही थी। अब मैं इसकी डिटेल्स में जा रहा हूँ कि आप बताएँ कि अगर नहीं करेगा तो आपने भी किया होगा। तो एक-एक उदाहरण दे दीजिए तो आप उससे भाग रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि आप सिर्फ़ विरोध कर रहे हैं, आप अपना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, अंदर से फ्रस्ट्रेट हैं और उस फ्रस्ट्रेशन को आप हर चीज़ के विरोध में गुज़ार रहे हैं, अपना टाइम जो है विरोध में गुज़ार रहे हैं, काट रहे हैं। हाँ, मेरे को हर हर चीज़ लाइफ़ का टाइम खाली विरोध किधर भी है मेरे को विरोधाभास ही लगता है हर जगह से। आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, नेगेटिव एनी टाइम नेगेटिव। मैं छोटा था मेरे को एनी हिस्ट्री टाइम याद है, नेगेटिव। मैं पढ़ता था तब पर भी बिल्कुल हुँ, पीछे पड़ता था। खेत में गेहूँ लोग लाइन से काटते थे, मैं पूरा घुस के बीच में काटता था। मज़दूरी हुँ, भी नरेगा में करता था तो वो अलग कर लोग 2-2 डाली भरते थे, मैं अकेला नरेगा में अपने आप फड़वा हुँ। उठा करके अपने आप फेंकता था। अब ये बात बताने अभी वाली तो साउथ कॉमन बात इंडिया बता में सकता है, लेकिन अभी आप आप किधर साउथ इंडिया में व्यभिचार हैं, किया, किधर नशा किया, अभी किधर आप चोरी किया, किधर झूठ बोला, अभी आप साउथ ये इंडिया कहाँ में से कौन अभी आप साउथ इंडिया में ही हैं ना? जी। वहाँ पे पेरियार जी की विचारधारा चलती है। हाँ, पेरियार मुझे बहुत रिस्पेक्ट है। मैंने पेरियार को और संविधान को पूरा अपने में लिखा और लिख करके उधर बहुत लोगों से मेरा ट्रेन पे झगड़ा भी हुआ, काफ़ी डिस्कस भी हुआ। उधर हुँ। इलाहाबाद के आस-पास पहुँचने के बाद मैं उड़ीसा अपना अच्छा, यूपी से उड़ीसा के लिए जब उनपे क्रॉस किया ना, पेरियार जी पे ये बड़े भक्त लोग जो हैं बड़ा एक आरोप लगाते हैं कि उन्होंने बेटी के साथ विवाह कर लिया था, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ये इतना शब्द मेरे को तो नहीं पता है। मैं लेकिन इतना थोड़ा-सा इतना जानना पता है चाह मैं रहा था दिव्य ज्ञानी आप लोग बड़ा पेरियार जी से परेशान रहते हैं कि पेरियार जी जो हैं बेटी से शादी कर लिए थे, तो मैं ये सोचा कि आप पेरियार भक्त हैं तो थोड़ा-सा जानकारी देंगे इसका? नहीं उस इतना बात मेरे को नहीं पता। अच्छा नहीं जानकारी, हालाँकि ले फेक क्लेम लेकिन हाँ, है। पंचशील का तो विरोध मुझे पक्का विरोध नज़र आता है कि कोई भी उसमें पंचशील का सत्यवादी नज़र नहीं आता है। वो सत्यवादी आप अपना नहीं बता पा रहे हैं तो दूसरे का कैसे बता पाएँगे? आप अपना बता पाते ना कि आपने क्या व्यभिचार किया है, तब मैं एक बार आपकी बात को कंसीडर कर लेता कि हाँ, आप चलो सही बोल रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन आप खुद ही अपना नहीं बता पाएँ तो मैं आपसे दूसरे का किसी का कैसे सुन सकता हूँ? आप तो क्लेम कर सही रहे हैं का ना फिर। हुँ, सही का मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या सर? ये तो आप वही बोल ही रहे थे कि झूठ नहीं बोलेगा तो काम कैसे चलेगा? ये तो आपने खुद ही कहा है। तो आपकी हर बात भी तो झूठ निकल सकती है। आपने ये तो एक्सेप्ट किया है ना यहाँ पे कि भाई पंचशील को तो आप मानते ही नहीं हैं, पंचशील में हर वे झूठ नहीं बोलेगा तो काम कैसे चलेगा? आप जितनी बातें बोल रहे हैं वो तो ऐज़ ए झूठ ही कंसीडर होगा फिर। मतलब जितना अच्छा भी बातें मैं पेरियार बोल जी रहा के हूँ सब कूड़े-कचरे एक शब्द बात हैं। बताएँ नहीं पेरियार जी की एक बात बताएँ, पेरियार जी से बाबा साहब अम्बेडकर मिले थे। जी। हाँ, तो जब उनसे बाबा साहब अम्बेडकर मिले थे, तो साउथ में जो एससी-एसटी पे बड़ा अत्याचार के मामले आते हैं, साउथ इंडिया हाँ, में। एससी-एसटी साउथ इंडियन है पूरा मैं अपना यूपी से लेकर के पूना और बैंगलोर सब जगह मैं अपना खाली एससी-एसटी जो बुद्ध के जो लोग भिखारी लोग हैं ना, हम लोग मूल निवासी सब नहीं, भिखारी-भिखारी हैं। नहीं, 1 मिनट, बुद्ध लोग भिखारी नहीं हैं।
आपकी शब्दावली इस तरह से हो गई है, शब्दावलियों पे थोड़ा जोड़ दीजिए। बुद्धिस्ट लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड लोग हैं। अभी वॉक फॉर पीस चल रहा है। आपके कितने लोग आप बता सकते हैं? आपके कितने लोगों का नामकरण होता है वर्ल्ड में? उनको पूरी दुनिया जो है 45-45 हज़ार, 50 हज़ार के जूते दे रही है, पहनने के लिए, रोड पे चल रहे हैं तो। हाँ, उनको जो है वो पूरी तो अभी दुनिया आपका आप हाँ, कह ये रहे हैं भिखारी कह रहे हैं, पूरी दुनिया आँख पलके उठा के सुबह से शाम तक कवरेज कर रही है। उनके खाने हाँ, से, पीने से उनके साथ-साथ लोग चल रहे हैं। तो वो लोगों ये को बात तरफ अभी मत अभी आपका जाइए, वीडियो आप हम मतलब वीडियो आप देखे हैं, आप ये अभी भी शब्दावली देखा हूँ। मत इस्तेमाल बुद्धिस्ट जितने हैं ना, वो आप जैसे हज़ारों लाखों को ना पल भर में खड़ा कर देंगे। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, उनके प उन बुद्धिस्ट देशों पे मत जाइए, उनकी इकोनॉमी, उनकी जीडीपी बहुत हाई है। आप कंपेयर नहीं कर आप अपने एक छोटे से फ़ायदे के लिए उन लोगों को गाली-गलौज कर रहे हैं, जिन लोगों से आपका कोई वास्ता तक नहीं है। तो शब्दावलियों पे थोड़ा-सा सही कीजिए। आपकी पर्सनल खुन्नस हो सकती है, जैसे हिंदुत्व ग्रुप की खुन्नस रहती है, वो भी बुद्ध को गाली देता है। लिखे-लिखे जो है वाल्मीकि रामायण में गाली देने लगता है बुद्ध को। तो आप पर्सनल खुन्नस इस तरह से मत कीजिए। आप ये बताइए हमें कि आप पेरियार जी की कथा कहवाए हैं घर में? नहीं, हुँ, इस बार पैसा इकट्ठा करने के बाद मैं सभी जातियों को एक-एक आदमी लेकर के हुँ, ये अपना दिमाग में रखा हूँ कि जितना भी अपना गाँव का आदमी किसी तरीके से 10-20 हज़ार रुपए जैसे-तैसे इकट्ठा करना, इकट्ठा करके गाँव पहुँचना, पहुँच करके बढ़िया सा एक हुँ, छोटा-मोटा पंडाल एक लगाना, टेंट लगवा करके कार्ड लिखना, अपनी बात को बढ़िया एक लेटर बना करके और एक दिन हुँ। मीटिंग करना, मीटिंग करके अपने जितना विद्वत समाज है अपना व्हाट्सएप सब में करके और माइक में करके संविधान और पेरियार और बुद्ध जी के विषय में सारा अपना मन की व्यथा को लिख करके फिर उसमें पूरा हिस्ट्री निकालना, कौन सत्य है, कौन झूठ है। और फिर इसमें हमारा समाज अच्छा, हम क्यों भिखारी बनते जा रहे हैं और ये हमारे नहीं आप हमारे हमको टॉयलेट भिखारी देखें, हमको बुद्धिस्ट लोग रोड में में टॉयलेट भिखारी करने के नहीं लिए है। जगह नहीं है और वो लोग देखिए, संगमरमर में बुद्धिस्ट लोग भिखारी नहीं है, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ये जाति का मामला है। बुद्धिस्ट लोग भिखारी नहीं हैं, ये जाति का मामला है, कि भारत में कौन-कौन सी जाति भिखारी है बनी हुई है। ये जातीय मामला है, आप धर्म से जोड़ रहे हैं। मैं क्या कहा आपसे बुद्धिस्ट देशों में जाएँगे ना, तो वो बहुत पावरफुल लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में हाई हैं। भारत का जो मुद्दा है, वो जातीय मामला है। आप जातीय मामले को धर्म से जोड़ रहे हैं। भाई एक बात बताएँ जब नालंदा विश्वविद्यालय जलाया जा रहा था, तो भारत के जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी थे, ये अपने को शूद्र अछूत बनना क्यों वो किए? ये फाइट क्यों नहीं किए? लड़ाई क्यों नहीं किए? अपने हक अधिकार के लिए, अभी की तो प्रॉब्लम है नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के समय में तो पानी पीने का अधिकार नहीं था, पढ़ने-लिखने का अधिकार नहीं था, आज तो वो अधिकार भी मिल गया। तो बताएँ कि ये आपको जो फाइट नहीं है होगी तो फाइट करेगा कहाँ से? क्यों नहीं फाइट फाइट जब स भी नहीं थे, तब तो आपका बुद्धिस्ट भी नहीं थे ना आप। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म को फिर से वापस ग्रहण किया है। बाबा साहब से पहले आप सभी में से कोई भी, हम सब में से कोई भी बुद्धिस्ट भी नहीं था। हम तो ऐसे ही बिना धर्म के जीवन गुज़ार रहे थे। तो हमारे साथ क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी? आज की डेट में तो आपका पर्सनल फ़ायदा नहीं हुआ तो आप गाली दे रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि तब क्या दिक्कतें आ रही थी हमारे पुरखों को? अभी मेरे को अभी मेरा दिमाग शून्य हो गया कि आप क्या कह रहे हैं, मेरे को तो कुछ भी नहीं नहीं समझ समझ सका में है। आया। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, अच्छा एक बात बताइए, बुद्ध धम्म आप जब कथा नहीं करवाए थे बुद्ध की, तो धर्म उससे पहले आपने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था? क्या-क्या एम्पायर खड़ा कर लिया था? मैं एम्पायर तो हमको सर पता नहीं कौन सा राजावासी बनेगा, एम्पायर हमको नहीं पता है। एम्पायर कहने का मतलब आपने क्या-क्या चीज़ें अरे हासिल कर ली? बादशाह बुद्ध बनने से पहले हाँ, बुद्धिस्ट मतलब बुद्ध की कथा कहलाने से पहले आपने क्या-क्या चीज़ें ऐसी अचीव कर ली थी, जिससे हम लोगों को लगे कि सर वाक़ई में बुद्ध का से ज आप किए हैं, उसके बाद से आपके साथ सब गड़बड़ हो गया? हाँ, मैं फर्स्ट बार जब बुद्ध गया गया ना, इसके नहीं, पहले बुद्ध मेरा गया हाथ सब नहीं, मैं शरीर उससे पहले पूछ रहा हूँ कि आपका जब सब चीज़ शरीर सही था, आप बुद्ध की कथा भी नहीं कहलवाए थे, उसके पहले आपने क्या-क्या चीज़ें अचीव की थी? बॉडी पूरा मेरा एनर्जी फुल था। कुछ भी मैं काम मैं पूछ कर सकता था। अभी ना मेरे को नहीं बात करने कर का सकते थे। ना कोई पेरियार काम जी को करने की अभी आप दिमाग है। मान रहे हैं, अभी पेरियार जी को मान रहे हैं, अभी आप क्या-क्या कर पेरियार पा के रहे हैं? 15 सवालों की जय-जयकार मैं करता हूँ। वो तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप क्या-क्या आपको फ़ायदे क्या-क्या मिल रहे हैं? मतलब आप जो हैं क्या कुछ कर पा रहे हैं? आपका जैसे कहा फ़ायदा ना कि बुद्ध के फ़ायदा का करने मतलब के फ़ायदा का मतलब चोर बदमाश अब अभी हमारा वाइफ़ एक क्या नाम उड़ीसा में है, ₹300 उसको साले को डकैत को वो ढोंग अंधविश्वास फैलाने वाले को ₹300 दे दिया। मैं भी उड़ीसा में गया, साला अगरबत्ती का राख खिला दिया, बोला तुम्हारा पैर-वैर ठीक हो नहीं, जाएगा, हम जीवन में उसकी बात तुम्हारा नहीं कुछ कर रहे हैं, छोड़ें, राजू जी उसको छोड़ दीजिए, वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। मैं आपसे तो ये पूछ रहा हूँ कि अभी इसी पेरियार जी तरी को जैसे जैसे आपने पेरियार जी को अभी माना है, उससे आपको क्या-क्या फ़ायदे हो गए हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे।
अभी तो हाथ पैर से विकलांग हो तो पेरियार से क्या फायदा होगा? पेरियार से फिर फायदा मतलब आप जैसे आप अभी बोल रहे थे कि बुद्ध, ईश्वर, अल्लाह सब जो है, मेरे को उसी नजर तरह से आप मेरे पेरियार जी को भी जोड़ मेरे दीजिए उसमें। आप तो मेरे को पेरियार जी नजर को भी मेरे जोड़ को दीजिए नजर ना, यही आ फायदा रहा नहीं है हो कि रहा है तो। अब तो मेरे को पेरियार जी भी नजर इसमें यही आ जुड़ रहा है, जाएँगे, जितने चोर क्योंकि बदमाश हैं, पेरियार जी को चाहे बीजेपी का हो, नहीं चाहे हम कांग्रेस का हो, चाहे बुद्ध का हो, चाहे अरे जैन का ने हो, चाहे ईश्वर नेताओं ये अल्लाह का हो। नहीं, नहीं, नेताओं को, पार्टियों को छोड़िए, हम तो कह रहे हैं कि पेरियार जी को मानने के बाद से भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो अब जैसे ईश्वर, अल्लाह, बुद्ध, जैन आप कर रहे थे, तो इनके साथ पेरियार जी को भी जोड़ दीजिए साथ में, कि भई ये पेरियार-वेरियार भी ऐसे हैं, वैसे हैं। हाँ जी, बोलिए। पेरियार को इनको कैसे कर सकता है? अभी तो इनका काहे नया काहे नया चैप्टर है। इनमें क्या चीज़ आ गया जो रोक रहा है आपको? इनको चैप्टर यही नजर आ रहा कि मेरा पहले वाला ही मतलब जितना ये सब कचरा हटाओ। आप एक बात बताइए कि पेरियार जी को मानने के बाद से भी आपका हाथ-पैर तो ठीक नहीं हो रहा है ना? अभी तो आप कह रहे हैं कि पैर टूट कच, गया, क, तो कचरा। पेरियार जी को मानने के बाद से भी तो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये भी तो खराब है, ये आपके फ़ायदे में तो कुछ काम दे नहीं रहा हाँ, है। अब मैं आपको हिस्ट्री बताऊं एक। ये आपको मैं दीक्षाभूमि नागपुर में यूपी से आ बोलिए। रहा था हुँ, ट्रेन पे। तो हुँ, उन्होंने हमको एक बहुत बड़ा चोर बदमाश मिले, ट्रेन पर ही झगड़ा करने लगे। तो बोले ठीक। जब हमारे मंदिर को तोड़ना चाहते हो तो ये दीक्षाभूमि भी मंदिर टूटना चाहिए। जब दूसरे के मंदिर टूट सकते हो तो दीक्षाभूमि टूटना चाहिए। तो हमने कहा हकीकत बात यह है, जब दूसरे का हाथ तोड़ सकते हो तो अपना भी हाथ तोड़ने में फायदा है। और उसका थोड़े दिन ठीक है, बाद ही हम मैं तो अगली आपसे हम अगली नहीं दीक्षाभूमि में गया। आपकी बात मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आप बोधगया मंदिर गए, आपका पैर टूट गया, फिर आप पेरियार जी के अगली बार पास दीक्षा गए, गया पैर आपका पूरा फिर से सीधा हो पूरा गया। मेरे मतलब को आपका पैर जो है वो दीक्षाभूमि सीधा टूटने हो गया लगा ना? ही। अरे हैं? भैया, आप एक बात बताएँ, आप दूसरे मुद्दे क्यों बातें करने लगते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेरियार जी को जैसे मानने लगे, आपका पैर तो अब सीधा हो गया होगा, सही हो गया होगा। नहीं, नहीं ठीक हुआ। तो अभी भी काल तो फिर आप ब्रोफेन टेबलेट खाया हूँ तब से। पेरियार जी के साथ भी वही बात कहेंगे जो बुद्ध के साथ अभी कह रहे थे? हाँ जी। नहीं, उनका ईश्वर अल्लाह या किसी आरटी पार्टी से तो कोई लेने देना नहीं है। तो उसी तरह से तथागत अपना का जब भी तक क्या अपना किसी अपना पार्टी जितना से या दम है किसी उतना इससे क्या कमाओ खाओ। लेना-देना नहीं, है? नहीं ये दम है बताएँ, तो मर के चले जाओ सीधा। यही कि तथागत का किसी ईश्वर से या किसी पार्टी-सार्टी से क्या लेना-देना है? बताइए आप हमें। अगर पेरियार जी का नहीं लेना-देना है, तो तथागत का क्या लेना-देना है? बताएँ आप हमें। हाँ जी। तथागत का बहुत सा लेना देना। तथागत में इसमें क्या चीज़ है? बोलिए, बोलिए। जैसे इसमें ब्राह्मणवाद में लिखा हुआ कि और देवता चित्त न धरई, वैसे इनको बुद्ध जी को लिखा है कि बुद्ध जी को ही कहाँ मानो, लिखा बुद्ध है? ही सब कुछ है। 1 मिनट, कहाँ लिखा हुआ है ये बुद्ध ही सब कुछ है, कहाँ लिखा हुआ है ये बात? रुको, ये किताब रुको मैं किताब में पढ़ के बताता हूँ। मैं आपको सीधे-सीधे सामने ना किताब खोल दूँ? नहीं, वो मतलब हर आदमी खाली अपने अपने को बताता है कि नहीं नहीं मैं ही नहीं, बना हूँ, मैं ही बताता है बना तो हूँ। आप हमें बता दीजिए, त्रिपिटक तो बुद्ध बुद्धिज़्म की तो बुद्ध किताब बुद्ध थी ना? बताते कि हाँ, बुद्ध भी बड़े तो किस, जब जब तुम अपने ही बड़ाई कर रहे तो किस काम के तुमको? बुद्ध कहाँ पे बढ़ाई कर रहे हैं? ज़रा बताइए हमें, हम लोग देखें भाई, आज जै- सुनेंगे, अच्छे से जैसे सुन लेंगे हिंदू में आपकी। लिखा हो, और देवता चेतन धरे हनुमत से ही सर्व सुख नहीं, नहीं, करे। नहीं, ये तो आप कहानी गढ़ अब रहे हैं, बुद्ध और को में ही कह लिखा रहा है है, कि और में बुद्ध को ही लिखा है। मानो, सब कुछ ये आप ठीक नहीं, हो, नहीं, कहाँ पे सब लिखा ठीक हुआ है? हो। मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ। पिटक खोल दिया, अंगूतर निकाय, पढ़ के ज़रा बताइए तो क्या लिखा है? कलमा सुत्ता, कलमा कला या कलाम सुत्ता? पढ़िए तो। कलाम सुत्ता, कलमा सुत्ता बाकी एक ही है। डू नॉट नहीं, बिलीव एक इन हुँ, एनीथिंग बिकॉज यू हैव हार्ड इट। अब भाई काम हुँ। का पता नहीं क्या कचड़ा लिखा है इसमें। डू नॉट कचड़ा बिलीव लिखा इन, है? अब मेरे को समझ में नहीं आएगा तो कचड़ा ही। डू नॉट बिलीव इन टेरिडिस बिकॉज दे हैव बीन हैंडेड डाउन फॉर मेनी जनरेशन। ये कूड़ा कचड़ा हमारे नहीं समझ आ रहा कुछ, इसका हिंदी क्या नहीं, ये होगा? तो डू नॉट आपकी डू परेशानी नॉट है ना, बिलीव आप या इन मानसिक रूप से परेशान हैं कि बिलीव इन आपकी एनीथिंग नफ़रतें विज़िबल हैं। बिकॉज इट इज स्पोकन एंड रिमोट बाय मीनिंग। इसको पढ़ के तो कुछ फायदा भी नहीं होगा ना। डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज इट इज फाउंड रिटन इन योर रिलीजन बुक, नॉट एनीथिंग मैरली। मेरा वर्ड आपको समझ में सुनाई दे रहा क्या? मैरली ऑन हाँ, दी मैं स authority of your teacher and elders, हुँ, but after observation and analysis, when you find that हुँ। anything agrees with reason and is conduct in the good and benefit of one and all, then accept in and live up. कहाँ इसका क्या मतलब हुआ, आपको पता है? इसका क्या मतलब होता है? हाँ जी, राजू, अब ना बोलेंगे ये। असल में मैं बता रहा हूँ इनके देखिए भाग खड़े हुए ये फिर से भाग खड़े हुए ये। असल में मैं बता रहा हूँ इनके साथ हुआ क्या है। ये कुछ कट्टरवादी उन सब के चक्कर में पड़े हैं, कुछ विचारधारा चरवाकी टाइप के उन सब के चक्कर में पड़े हैं और उस कारण से ये क्या किए हैं, इनको ये जो कम्युनिस्ट टाइप के कुछ लोग होते हैं उधर से, वो सब क्या किए हैं, इनको गाली-गलौच कराए हैं सब और इनको वो किए हैं, उसकी व्यथा में ये लीन हो गए हैं।
और इनकी बीमारी एक्चुअल में क्या थी कि ये पेरियार की विचारधारा को मानते हैं। हालाँकि पेरियार की विचारधारा ये नहीं कहती है कि आप बुद्ध से नफ़रत करें। तो ये सबको ऐसे गाली दे रहे थे, ईश्वर, अल्लाह, जैन, बौद्ध सब कर रहे थे, तरह-तरह की चीज़ें। इनको बुद्ध से विशेष खुन्नस इसलिए थी, अच्छा चैत्य भूमि, बाबा साहब, इन सब से भी विशेष खुन्नस इसलिए थी, क्योंकि इनको असल में इनके माइंड में इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है, एससी-एसटी लोगों के माइंड को इस तरह से ब्रेन वॉश करके, कोई इनको मुस्लिम बना रहा है, कोई इनको ईसाई बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। ऐसे ही धर्म परिवर्तन चलता है और कुछ कारण नहीं है। अब ये लास्ट में ये जब फँसे हैं, जब इनसे कहा गया कि पेरियार से भी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी तक बुद्ध को गाली देने के पीछे इनका सिर्फ़ यही कारण था। कभी भिखारी बता रहे थे, कभी कुछ, मतलब ये ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जिससे ये दिखा सके कि बुद्धिज़्म दीनहीन। लेकिन जैसे जिस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे, जब ये दिखाया गया कि भाई उसका ओनर खुद ही बुद्धिस्ट है, पति-पत्नी बुद्धिस्ट हैं, तो अब इनके मुँह सूख गया वहाँ पे। इनको समझ में नहीं आया कि अब कैसे कहें। फिर हमने ये भी बताया कि वो धर्म का मामला है, जातीय। भारत में जो गरीबी है वो जातीय मामला है, धर्म का मामला नहीं है, कि ये धर्म का है इसीलिए। ऐसे तो आप देखोगे तो इस्लाम तेल बेच-बेच के पूरी दुनिया में सबसे धनी वो बने पड़े हुए हैं। उनके आप जाके पता करो, उनके प्रिंस वगैरह जो हैं, उनकी गाड़ियाँ-वाड़ियाँ क्या-क्या मिलियन-बिलियन की बातें चलती हैं उनके यहाँ तो। तो और लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप भारत में देखोगे तो मुस्लिम बहुत सारे गरीब हैं। तो ये धर्म का मामला ही नहीं है अमीर-गरीबी का। जातीय मामला है कि भारत में किन जातियों को हमने डाउनग्रेड किया है। जातियों को डाउनग्रेड किया है, धर्म का मामला नहीं है। तो ख़ैर अब जैसे ही मैंने कलाम सुत्ता की बात की, तो देखिए ये भाग खड़े हुए। अभी बोल रहे हैं कि बुद्ध अपनी बड़ाई करते हैं, ये करते हैं। तो फालतू किताबें इनको पढ़ाई जा रही है। आप सब लोग एक आपके सामने लाइव एग्ज़ाम्पल है, इनके पास एक किताब पड़ी थी, जो ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे, यानी कि बहुजन लोगों को तरह-तरह की पर्चियाँ बाँटी जा रही है, उनका ब्रेन वॉश कराने के लिए फालतू-फालतू किताबें दी जा रही हैं, नफ़रतें पैदा करने के लिए। समझ रहे हैं ना? ये गेम खेला जाता है धर्म परिवर्तन के लिए। अब फाइनली उन्होंने अपना बता ही दिया। एक बार को ये होता कि भई इन व्यक्ति को, और ये भी हो सकता है कि झूठ बोल रहे हो। इन्होंने एक चीज़ और कहा कि एक लड़का था, उसके घर में बुद्ध की मूर्ति लगी थी और उसका घर टूट-टाट गया, खंडहर बन गया। मतलब ये फ़ायदे से और नुकसान से बुद्धिज़्म को तौल रहे थे, और हर जगह पे जब भी क्रॉस क्वेश्चन हुआ, बुरी तरह से फँसते हुए नज़र आए। सर हमको कुछ डाउट है सर। सनातन धर्म पुराना है कि बौद्ध धर्म? किसको ऑथेंटिक मानेंगे? क्योंकि हम लोग अच्छा। बचपन से सनातन धर्म मानते हुए आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, विज्ञान पुराना है कि साइंस पुराना है? पता नहीं है सर, नाम सुना है कभी विज्ञान का, साइंस का? दोनों तो एक ही है देखिए, सर। हाँ, तो वैसे ही सनातन धर्म और बुद्धिज़्म एक ही है। आप स्कूल में जाते हैं तो कौन से धर्म पे टिक मारते हैं? अभी तो हिंदू। हिंदू पे मारते हैं ना, तो आपका धर्म जो है हिंदू है, जो कि मुस्लिम्स के आने के बाद पैदा हुआ है या बना हुआ है। अंग्रेज़ों के आने के बाद एक तरह से रूप में आया। मुस्लिम्स ने अच्छा, कहा अंग्रेज़ों के समय आपने धर्म बना लिया, तो ये आपका धर्म आज बन गया है। यानी आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है। आपका एक्चुअल जो धर्म था वो बुद्धिज़्म था, बुद्धिज़्म को ही सनातन कहा जाता है। ये देखिए बुद्धिज़्म की किताब है, ये बुद्ध वचन है। बुद्ध वचन कहा जाता है धम्मपद। धम्मपद, धम्मपद का नाम सुने हैं? बुद्धिज़्म के सबसे पवित्र किताब जो है इसी को कहा जाता है धम्मपद। इसका पहला ही शब्द अच्छा, है यमक-वग्गो, और इसका 5वां जो सूत्र है नहि वेरेन वेरानि शमनतिद कुदान चनंग अवेरेन च समनति एस धम्मो सनातनो। अनुवाद क्या होगा इसका? यहाँ कभी वैर से वैर शांत नहीं होते, बल्कि अवैर से शांत होते हैं, यही सनातन धर्म है। तो जब बुद्ध थे, तथागत थे, उस समय सनातन नाम का नाम ही नहीं होता था सनातन। समझ गए? क्या था? हाँ, सनातन नाम ही नहीं था। उस समय हाँ, सनंतन वर्ड हुआ करता था पाली में। वही सनंतन जो है विभक्ति में सनंतनो लिखा गया है, जिसका अनुवाद किया जाता है हिंदी अनुवाद, तब क्या बनता है? यही सनातन धर्म है। यानी सनातन जो शब्द है ये बहुत नया नाम है। जैसे अच्छा, भगवान जो शब्द है ये नया नाम है। असली ना चीज़ क्या है? भगवा। क्या है असली वर्ड? भगवा। भगवा। हाँ, इसी में तो हम पद में आगे पढ़ेंगे तो शब्द मिलेगा भगवा। अनुवाद होगा तो क्या लिखा जाएगा? भगवान। ठीक है? तो जी, कई ऐसे शब्द हैं जो प्राचीन काल में अस्तित्व में ही नहीं थे, तो जो शब्द ही अस्तित्व में नहीं था वो पुराना कैसे होगा? बताइए? जो हुँ, शब्द जो है अस्तित्व में ही नहीं था वो कैसे पुराना होगा? अब मान लीजिए डायनासोर है, डायनासोर ने अपने को खुद को कभी डायनासोर कहा है?
नहीं। नहीं कहा ना, हम लोगों ने कहा ना उसको डायनासोर। जी। डायनासोर अगर मिल जाए आपको, पूछिएगा तुम्हारा नाम डायनासोर है, मान लीजिए कि वो आपकी आवाज़ में बोल भी पाता, तो कहेगा हमारा नाम डायनासोर है? वो जानता भी नहीं होगा कि हमको ये सब किस नाम से बुलाते हैं सब, समझ रहे हैं? हाँ, हाँ। तो उसी तरह से यहाँ पे ये जो सनातन जो शब्द है, इसका अनुवाद किया सनातन में, ठीक अच्छा। है? हाँ, तो जिसने भी अनुवाद किया सनातन, उसने कहा बुद्ध धम्म को सनातन कहा, समझ रहे हैं ना? ये जो सनातन शब्द है, बाद में हुँ, जब संस्कृत भाषा आई, पाली के बाद हुँ, से, तो संस्कृत में जब अनुवाद हुआ तो संस्कृत में सनातन कहा गया, हिंदी में अनुवाद हुआ तो भी सनातन कहा गया। यानी सब हुँ। लोग मानते हैं बुद्ध धर्म को, इस धम्मो सनातनो, कि ये सनातन धर्म है, यही प्रकृति के नियम है। सनातन अच्छा। मतलब जो जैसा पहले था वैसा बाद में रहेगा, हमेशा रहेगा, शाश्वत सत्य। हुँ। ये शाश्वत सत्य है, इसीलिए बुद्धिज़्म को कहा जाता है सनातन। आपका जो हिंदू धर्म है वो शाश्वत सत्य की बात नहीं करता। करता है? बोलिए। पता राम है। खीर से पैदा हो गए हैं, ये शाश्वत सत्य है? नहीं। कृष्ण जो हैं पैदा कारागार में हुए हैं, अब पैदा होते ही पहुँच गए नंद के पास, नंद यशोदा के पास पहुँच गए हैं, ये शाश्वत सत्य है? नहीं। तो आपके यहाँ अवतार हो जाता है, चमत्कार हो जाता है, ऐसी आर्जी-बर्जी फालतू तो वो कभी सनातन सत्य हो ही नहीं सकती है। आपके यहाँ हमेशा जी, हिंसा होती है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? कभी भी वैर से वैर शांत नहीं होते, अवैर से शांत होते हैं। जबकि आपका जितने भी अवतार हैं, उस नियम को मानता ही नहीं है, यानी वो सनातन नहीं है। सनातन है ही नहीं, वो तो असनातन है। इसीलिए आपको अपने धर्म का नाम हिंदू लिखवाना पड़ा। किसने लिखवाया? ब्राह्मणों ने। अच्छा। ब्राह्मणों ने अपने धर्म को सनातन क्यों नहीं लिखवाया? अपने धर्म का नाम हिंदू क्यों लिखवाया? क्योंकि उनको पता है कि उनका धर्म का नाम सनातन नहीं था। ये ब्राह्मणों को अच्छी तरह से अंग्रेजों के समय में भी पता था और जब संविधान बन रहा था वहाँ भी पता था ब्राह्मणों को। इसीलिए कोई हुँ। भी ब्राह्मण नहीं गया ये कहने के लिए कि हमारा धर्म का नाम सनातन है, मुस्लिम को मुस्लिम लिखो, बुद्धिस्ट को बुद्धिस्ट, जैन को जैन, पारसी को पारसी, यहूदी को यहूदी, तो हमको लिखो तुम सनातन। कोई ब्राह्मण गया था अच्छा। कहने? बताइए। कोई ब्राह्मण गया कहने के लिए संविधान सभा में? आज ये बाप बना रहे हैं बीएन राव को, ऐसा ही कुछ नाम है ना उसका? बीएन राव या क्या नाम है? जिसको बाप बना रहे हैं, इनके बाप-दादा ने कभी उसमें लिखा कि भैया ये जो है वो सनातन हमारे धर्म का नाम है? बोलिए, लिखा था उसने? कच्चे नहीं। मसौदा बनाया, कच्चे मसौदे में लिखा उसने? कि हाँ भैया इसमें हमारा सनातन धर्म है? तो आपके धर्म कभी भी सनातन धर्म नहीं है। अब बताइए जो आपका धर्म ही जो पुराना नहीं है, आपका हिंदू है, हिंदू नाम मुस्लिम्स कहते थे आपको, तो आप कैसे पुराने हो जाएँगे बुद्धिज़्म से? बोलिए? इसका ऑथेंटिक कुछ सबूत मिलेगा जिससे हम किसी को हम बता सकें? हाँ, हाँ, बिल्कुल मिलेगा। आपका एक सबसे दोस्त के पुराना साथ मेरा किताब ऐसे बहस हो गया था। अच्छा, आपका सबसे पुराना किताब किसको मानते हैं आपके हिंदू धर्म में? पुराना आपको सबसे पुराना जो है वेद मानते हैं ना? वाल्मीकि ऋग्वेद को। रामायण। ऋग्वेद को मानते हैं। वाल्मीकि रामायण तो आइडिया उसमें नहीं तोप है की सब चर्चा है। चीज़। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आपकी किताबें जब खुलेंगी ना रामायण की, उसमें तोप की चर्चा है। आप कहेंगे ये तो मुगल काल मुगल तोप लेके आए थे। तो बताइए जब आपकी किताब में वाल्मीकि रामायण में तोप की चर्चा है तो पुराना कैसे होगा? कह रहा है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ के लाए हैं जब किताब देखेंगे रे तो इसमें तोप कैसे आ गया? तो लगेगा रोने, हुँ। मिला दिया किसी ने, मिला दिया किसी ने। रोने लगता है कि नहीं लगता है? बोलिए। हाँ, आप बताइए कि वो पुराना कैसे हुआ? किताब जो वही एक बार तो। दावा भी कर रहा है कि हमारे वाल्मीकि जी लिख के गए हैं, फिर वाल्मीकि जी तुप भी उसका लिख के चले गए हैं, फिर कह रहा है मिला भी दिया। तो ये कैसी किताब है भाई? जो आपको पुराना भी बता रहा है उसी किताब से भगवान को भी बता रहा है, उसी किताब से सब चीज़ भगवान का चरित्र भी बता रहा है, फिर उसी किताब में मिलावट भी हो गई है। यानी कि वो आपसे झूठ बोल रहा है। उसने किताब लिखी मुगल काल में, आपको झूठ-मूठ का बता रहा है कि आप पुराने हैं, पुराने हैं। हकीकत आप सही से एक्सटेंड कर दीजिए, तो असल बात ये है कि उसने किताब ही लिखी है, रचना ही की है मुस्लिम शासन काल में, इसीलिए वो सारी बातें लिखी हुई हैं, झूठा प्रॉपर्टी अब मैं आपको सॉलिड सबूत दिखाता हूँ। उसकी सबसे पुरानी किताब बोलता है कि वेद है, वेद में भी ऋग्वेद को, समझ गए? अच्छा। हाँ, लेकिन जब उसे सबूत माँगा जाता है कि बताओ कितना पुराना है, तो कहेगा 3500 साल पुराना। लेकिन जब हुँ। यूनेस्को ने उससे माँगा सबूत कि लिखित सबूत दे मुझको, तो लिखित सबूत दिया तो देखिए कितना पुराना दिया। ये यूनेस्को को भारतीय सरकार ने दिया था। देखिए मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर ऋग्वेद संहिता, दिख रहा है आपको? एसेंशियल हाँ। इन्फॉर्मेशन तो इसने बोला द ऋग्वेदा द ओल्डेस्ट अमॉन्ग द 4 वेदा यहाँ देख लीजिए। कह रहा है कि सबसे पुराना जो है ओल्डेस्ट है
चारों वेदों में भी सबसे पुराना है ये। और इसका सबूत उसने बोला कि हमारे पास 30 मैन्युस्क्रिप्ट है। 28,000 टोटल मैन्युस्क्रिप्ट हमारे भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च में रखी है, जिसमें 30 मैन्युस्क्रिप्ट में है ऋग्वेद की पुरानी-पुरानी। और उस 30 में से भी सबसे जो पुरानी है, उसको उसने बताया ये है। ओल्डेस्ट डेटेड मैन्युस्क्रिप्ट दिख रहा है आपको 5 नंबर? हाँ, इसमें देखिए क्या लिखा है, नंबर 5 बट्ठा ब्रैकेट में क्या लिखा है, 1464 एडी, हाँ, 1464 एडी का। दिख रहा है आपको? हाँ। सबसे पुराना लिखित सबूत इसका 15वीं सदी का है, 1464 एडी। किस लिपि में लिखा है? तो 4 नंबर देखिए, ऑन द बर्च पार्क इन द एंशिएंट शारदा स्क्रिप्ट, भोजपत्र पे शारदा लिपि में लिखा है। यानी कि धम्म लिपि में भी नहीं लिखा है कि पता चले कि चलो भैया ये 10वीं सदी से भी पुराना होगा। शारदा हुँ, लिपि में लिखा है, दिख रहा है आपको? हाँ, हाँ, अब इनका सबसे पुराना जिसको मानते हैं, यूनेस्को को जब लिखित सबूत देना था तब बोला कि 15वीं सदी का है। अब बुद्धिस्ट का बताइए, बुद्धिस्ट का ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट देखे हैं? नहीं देखे हैं, बुद्धिस्ट नहीं का देखे। ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट आप सर्च कीजिए, ये तो आपने इनका देख लिया। अब जी, बुद्धिस्ट ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट सर्च कीजिए। ये देखिए क्या आपको मिलता है ये स्क्रीन पे, रुकिए वो भी सर्च करके दिखा देता हूँ। दिखा दीजिए। तभी तो आपको पता कंपेयर कर लेंगे ना आप कि किसका पुराना है, जिसका पुराना होगा जब लिखता होगा मिल जाएगा। ये देखिए हुँ, स्क्रीन हुँ, पे बुद्धिस्ट ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स टाइप किया मैंने, क्या लिख के आया? द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट आर द गंधारन बुद्धिस्ट टेक्स्ट डेटिंग हुँ, फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू द थर्ड सेंचुरी सी। ईसा पूर्व भी 100 साल पहले, ईसा से भी 100 साल पुरानी लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई बुद्धिस्ट की। अंतर देख रहे अच्छा, हैं? यानी जब हाँ, ये इनकी पीढ़ी जो है, इन अनपढ़ों की पीढ़ी जब 15वीं सदी में लिखने बैठी, उसके 1600 साल पहले बुद्धिस्ट लोगों का लिखित में लिख के बैठे हुए थे। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में तो बुद्धिस्ट के साथ किताब का ज़िक्र है, जो इससे भी पुरानी है, जो आज से 2300 साल पुरानी है। अब बताइए कि कौन पुराना हुआ? बुद्धिस्ट। देखिए आपको सबूत। तो जी, कोई जी। भी आपको जब कहे ना ये कि हम पुराने हैं, देखो वो कह रहा है, वो कह रहा है, तो आप क्या कहिए लिखित सबूत दो। जैसे आप गवर्नमेंट में जाते हैं कोई काम करने तो क्या कहता है? सर्टिफ़िकेट दिखाओ अपना, माँगता है ना आपसे हुँ, सर्टिफ़िकेट। हाँ, आप कहते हैं हम हई हैं, हम वो हट! सबूत वो दिखाओ, कार्ड दिखाओ, कहता है ना? मुँह से नहीं चलेगा, जब तक वो तुम दिखाओगे नहीं अपना आईडी दिखाओ आईडी, माँगता है ना? हुँ, लिखित में, आप भी लिखित में माँगिए, तुरंत दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लिखित में कैसे? कौन-सी सदी में तुमने पहली बार लिखा? लिखित का सबूत होता है, नहीं तो मुँह से तो कहिएगा कि ताजमहल भी हमारे पिताजी ने बनाया था, है ना? मुँह से कहने में क्या हुँ, जाता है? से तो ताजमहल को कुछ भी तेजोमहल बोल कह दीजिए, सकते हैं। कहिए हमारे दादा-परदादा ने बनाया था। आके मुस्लिम हुँ, सब कब्ज़ा कर लिए हैं। फिर गपोड़ हाँकना है तो कह दीजिए 17 लाख साल पहले राम जी थे, वानर सेना के साथ गए, पुल बना दिए खूब लंबा-चौड़ा 100 योजन लंबा पुल बना दिए। अगल-बगल के एक भी राजा आया भी नहीं। करोड़ों-करोड़ों वानर के साथ राम जो हैं चले गए लड़ाई करने। कर्नाटक, हुँ, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के राजाओं को कानो-कान खबर नहीं हुई। इनके हुँ, भाई को भी कानो-कान खबर नहीं हुई कि भाभी जी को उठा ले गया है रावण। खबर हुई थी? बताइए हुँ, तो कोई गया था साथ देने के लिए? भाभी जी को राक्षस उठा ले गया? बोलिए। नहीं पता चला था ना? नहीं। काल्पनिक कथा थी ना इसीलिए नहीं पता चला। रियलिटी होती तुरंत खबर के खबर पहुँच जाती, है ना? हाँ, हाँ, तो काल्पनिक कथा में नहीं पता चलता है। तो अब ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि कौन पुराना है। जो पुराना है जब भी होगा लिखेगा, कुछ बनाएगा, दीवाल पे बनाएगा। बुद्धिस्ट लोग पूरी दुनिया को विश्वविद्यालय खोल के पढ़ा रहे थे। ये अनपढ़ गँवार भारत में ही रह के अनपढ़ थे। 15वीं सदी में पहली बार लिखे। सबूत माँगिए तो कहें मुँह से गपोड़ अबे अनपढ़ो! मुँह से गपोड़ना क्या होता है बे? जब भारत में यूनिवर्सिटी खुला हुआ था तुम सबसे बड़े विद्वान हुँ, थे, तुम पढ़ाई-लिखाई नहीं करते थे कि लिखाई करोगे? बोलिए। हाँ, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया? जी, क्लियर।